तो गाइस फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। ठीक है, तो देख सकते हो भाई आंखें सूजी हुई है और मुझे रात को अटैक आया था टेंशन से और बहुत परेशानी, मतलब क्योंकि मेरे को ना बहुत टेंशन हो जाती है, कोई मुझे कुछ बोल देता है। तो कल हुआ ये कि वहाँ पे जेठानी बर्तन धो रही, देवरानी सॉरी मेरी बर्तन धो रही थी। ठीक है, बच्चे खेल रहे थे तो ये दोनों खेल रहे थे। उसकी भी बेटी इतनी बड़ी जितना बड़ा मेरा बाबू है। तो क्या हुआ कि आई अपनी बेटी को मारने लगी, मार के अंदर रख दिया। और जितनी उसने झाड़ू लगाई थी, आधे हिस्से में झाड़ू लगाती है, तो उसने क्या करा कि कूड़ा उठा के दोबारा सारा आंगन में फैला दिया आधे हिस्से में। ठीक है, अंदर चली गई। उसके बाद मेरी सास आई है, तो सास चिल्लाने लगी, इनसे क्या हो गया, ये किससे कैसे हो गया ये। तो उसने अपने छोटे बेटे को फ़ोन करा, तो कहा कि तू कैमरा चेक कर क्या हुआ है। तो इनसे पूछा, इन्होंने कहा उसी से पूछ लो। और तो शुक्र है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ बैठे, ठीक है, यहाँ पे गाड़ी ठीक कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला उससे पूछो। उसके बाद क्या कहते हैं, इसने क्या करा कि सास ने मेरे ऊपर सारा डाल दिया। अब वहाँ पे मैंने कल बाथरूम धोया था, आपको मैंने पहले बताया था कि वहाँ पे लैट्रिन पूरी लगी थी, तो मैंने पूरा बाथरूम धोया तो पानी तो गिरेगा ना, है ना। तो इसने क्या करा, बुढ़िया मुझ पे चिल्लाने लगी हैं। तो मैंने कहा ऐसा मुझ पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मुझ पे करने की ज़रूरत नहीं। जब तुम अच्छा नहीं बोल सकती तो बुरा नहीं बोल सकती। कह रही तुम हमेशा पानी गिराती। मैंने कहा झूठ मत बोलो, जब बाथरूम धुलता है तब पानी गिराती हूँ। ठीक है, तो ये सब बात हुई, बहस करने लगी। मैंने कहा उसका गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रही हूँ, उसको क्या हुआ है जाके उससे पूछो। तो मुझे क्या पता कि मुझे लगा मेरी सास पे गुस्सा होगा देवरानी का भी, क्योंकि वो घूमती रहती है बस। तो वो मुझ पे चढ़ गई, बड़बड़ाने लगी। तो मैंने कहा अपना सड़ा हुआ दिगा अपने पास रखो, मेरे से पंचायती मत करो ना, मुझे राजनीति आती है तुम लोगों की तरह। मेरे से पानी गिर गया, आगे से ध्यान रखूँगी, लेकिन तुम अकड़ के गुस्से में मेरे से मत बोलो, ठीक है। अब उसके बाद देवर वहाँ कैमरा देख रहा है क्या हुआ क्या नहीं। अब इन लोगों ने क्या बोला कि मेरे बच्चे बाहर आंगन में, देखो वो आंगन है, मेरे आदमी ने ही फर्श पूरा कराया था, ठीक है, जो मेरा आंगन है। तो गाइस बेवजह फिर मुझ पे चिल्लाने लगे। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, इन लोगों ने क्या करा, वो मेरे बच्चा ऊपर चढ़ा है, वो वाईफाई लगा रखा है उन्होंने। ठीक है, 1 साल से ही सारे घर वाले वाईफाई यूज़ कर रहे थे, तब इनको हराम का नील दिखा के मेरे को, हम ये वाईफाई यूज़ कर रहे हैं। तो गाइज ठीक है, ये जैसे घर मेरा बना है, हस्बैंड का बना है, ये बाथरूम बना है, ये भी बाथरूम बना है, सब बना है। तो उसके बाद देवर बोलता है कि मुझे तुम्हारे बच्चों से मतलब नहीं है, वो यूज़ करें, और ये मुझे इनसे मतलब है कि मतलब मैं यूज़ ना करूँ बाथरूम नल ये वो। ठीक है, कहता है सरकारी नल का वहाँ लगा है पीछे, कहता है सरकारी नलके पे भरे, या बड़ी मम्मी के हाथ, तो मेरा आदमी बड़ी मम्मी को कमा के देता था, हैं। तो ऐसे बोल रहा है, अबे झाटू तू ये बता, तू इतना नाक वाला बन रहा है तो तू मेरे आदमी के बनाए घर में भी मत रहे। तू जो मुझे नलका बरतने के लिए बोल रहा है कि नहीं बरतेगी, तो तेरी औकात है मेरा नलका छुड़ाने की, तो तेरी औकात है तो दिखा। तो गाइस हम मेरे बच्चों को या फिर मुझको कभी भी कुछ होता है तो इन सब के जिम्मेवार 3 लोग हैं, वो है मेरी देवरानी, मेरा देवर और मेरी सास। ठीक है, ये सारे जिम्मेवार हैं, क्योंकि मैं किसी को और ये सुबह फिर मैंने उसको बोला मेरे बच्चों पे चोट लग गई। ठीक है, मेरे बच्चों को, हाँ, कहता है कि तुम्हारे बच्चे पूरे में खेलते हैं, तो भोसड़ी के बच्चे खेलेंगे नहीं मादर चौध, तू कहाँ खेलता था। फिर वही सब बात हुई, मेरे बच्चे तो खेलेंगे। अब सुबह सुबह ही गिर गया, इसकी चोट लग गई, खून निकला, तो मुझे वैसे ही रात को अटैक भी आ गया और गुस्सा था। तो मैंने कहा मेरे बच्चों पे चिक चिक मत कर, तू सब कर ले लेकिन मेरे बच्चों पे चिक चिक मत कर, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। अब सास के मच गई चुल। तो सास की पुरानी आदत है नाचने की, गाने की। सास मेरी बहुत, तुम दुनिया में ना तुम सारे चूतिए हो कि माँ करते हो, ठीक है, तुम लोग चूतिए हो। ठीक है, अपने लिए सोचो, कोई किसी के लिए नहीं सोचता। आजकल ये कलयुग है, इसमें माँ भी डायन है। तो मेरी माँ सास को खुजली हो गई, वो उछलने लगी, कूदने लगी। और पता है मेरी सास की आदत क्या है, पूरे गांव में नाच नाच के बताती हैं ये हो गया वो। तो मेरी सास मुझे कह रही है मैं किसको चाहे निकाल सकती हूँ, तो तेरे में दम है तो तू निकाल के दिखा दे। ठीक है, तो गाइज मुझे कभी कुछ होता है या मेरे बच्चों को होता है, ठीक है, तो उस सब के जिम्मेवार ये 3 लोग हैं, ना मेरे ससुर हैं ना मेरा हस्बैंड। तो ये वीडियो मैं इसीलिए डाल रही हूँ। ठीक है, जब तक मेरे पास पैसा नहीं है मैं नलका बरतूंगी, बाथरूम भी बरतूंगी, तुम्हारे दम है तो रोक के दिखा दो। तो फिर मैं ये वीडियो इसलिए डाल रही हूँ, और मुझे ये बताओ कि मेरी गलती कहाँ है ना।
जब आदमी के पास पैसा होगा तो वो बाथरूम भी बनवाएगा, लैट्रिन भी बनवाएगा, अपना पूरा। हाँ, तो हस्बैंड बुला रहे हैं, एक मिनट गाइज। तो गाइज़ ये लोग मेंटली टॉर्चर बहुत करते हैं, पर मैं इग्नोर करती हूँ। तो इन लोगों को खुजली होती रहती है कि घर में कलेश क्यों नहीं होता, ठीक है। तो मैं आए हुए मेरे को 3 हफ्ते में 3 बार बवाल हो गया है। बल्कि अभी ये जो ऊपर वाला है ना जाने कितना आजमाएगा, है ना। तो ये वीडियो मेरा यही बनाने का मकसद है, क्योंकि मैं हर दिन वीडियो डालती हूँ और मतलब हर दिन कुछ ना कुछ होता है। तो जो आज सुबह हुआ और जो कल हुआ मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इसीलिए कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या होना चाहिए, है ना। तो क्या कहता है देवर, पंचायत बुलाऊंगा। कितनी पंचायत बुला लेगा तू? कौन सी पंचायत? मैं खुद की खुद पंचायत हूँ, तू बुला। तो यार चूतिए हो तुम लोग। अब कमा कमा के अपनी माँ की गांड में, अपने भाइयों की गांड में मत डालो। अपने लिए जोड़ो, अपने लिए बनाओ, अपने बीवी बच्चे का सोचो। और जिसने शादी नहीं करी वो शादी करो, बहनचोद रंडुए मत रहो। तुम लोगों का कोई नहीं है, शादी करो, बच्चे पैदा करो, अपने दम पर करो, अपना अपने लिए सोचो, अपने लिए जोड़ो, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, ठीक है। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए ज़रूर सोचो, ठीक है। चूतिए मत बनो। ये जो मैं वीडियो डाल रही हूँ रोज़, ये लाइफ की हकीकत है, समझे। ये ज़िंदगी की, मतलब मुझे कहते हैं ना कि ऐसा हो गया या बेटे को नहीं पूछा या कई वीडियो बहनचोद, ये सब सच बात है। जिसके पास पैसा है, उसकी पावर है, उसी की गांड चाटते हैं लोग, चाहे समझे। जिसके पास पैसा है उसकी गांड भी चाटेंगे जब तक पैसा है, और वरना सब अपनी औकात दिखाते हैं। तो अपने लिए सोचो, जोड़ो। और मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ।